चलिए हम लोगों ने राइबोसोम्स शुरू करना है आज, क्योंकि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ बढ़ रहे हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करने के पहले मुझे राइबोसोम्स आपसे बात करनी पड़ेगी। तो चलिए राइबोसोम्स क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं बच्चों। राइबोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलते हैं, राइट। क्योंकि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ राइबोसोम्स ऐसा एक सेल ऑर्गेनल है विच इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट बोथ, राइट। और इसका एक ही काम है जो दोनों जगह सिमिलर फंक्शन है, वो यहाँ भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और वो वहाँ पर भी प्रोटीन्स का ही फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम्स छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स का प्रोकैरियोट की भी बॉडी में प्रेजेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंस है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंस है। राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के आसपास आपको राइबोसोम्स की यूनिट्स मिल सकती हैं, या फिर राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मिल सकते हैं। लेकिन जब राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलते हैं और या फिर जब वो मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, दोनों ही केसेस में उनकी दोनों यूनिट्स अलग अलग होती हैं। हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स की यूनिट्स क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और 70S टाइप का राइबोसोम होता है। सी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल और इसका राइबोसोम हो गया 80S। यहाँ पे ध्यान दें जो S है, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। S रेफर्स टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब सेटल होने का रेट, राइट। यही बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट भी है। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिफ़ाइन किया था, जिन्होंने इसके बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिए थे। तो स्वेडबर्ग यूनिट एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि राइबोसोम कभी भी दोनों यूनिट्स या होल असेंबली के फॉर्म में नहीं होता। राइबोसोम हमेशा स्प्लिटेड फॉर्म में होता है, मतलब एक यूनिट अलग होगी, दूसरी यूनिट कहीं और होगी। ये दोनों यूनिट्स में से एक यूनिट बड़ी होगी और एक यूनिट छोटी होगी। तो इसीलिए हम एक बिगर सब यूनिट बोलते हैं राइबोसोम की और एक स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। सो अगर मैं 70S राइबोसोम की बात करूं तो उसकी भी एक बिगर सब यूनिट है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो भी है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की भी एक बिगर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 70S, लेट अस फोकस ऑन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ओनली। अगर ये 70S टाइप है तो इसकी दो सब यूनिट में 30S स्मॉलर हो गया और 50S जो है वो बिगर सब यूनिट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का सम करके 70 लाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 + 30 इज़ नॉट 70। ऑफ कोर्स यहाँ सेडिमेंटेशन का रेट मेंशन किया है बच्चों, सो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल मैथमेटिक्स, ओके। तो ये हमारी बिगर सब यूनिट हो गई, दिस इज़ बिगर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। इस तरीके से राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। अगर राइबोसोम्स के एक्चुअल फंक्शन के बारे में बात करूं तो यू नो दैट दे आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए बच्चों कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाने में मदद करते हैं, इज़न्ट इट। अब ये जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं या प्रोटीन्स को बना रहे हैं तो डायरेक्टली तो नहीं बनाएंगे, दे बेसिकली फॉर्म एन एसोसिएशन विद ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से हमारे राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। हम आगे चल के सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको राइबोसोम्स का एक्चुअल फंक्शन पता चलेगा कि वो कैसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन ब्रीफ जब हम यहाँ पे फंक्शंस बात करेंगे तब मैं भी आपको बता रही हूँ। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, दिस इज़ देयर मेजर फंक्शन, दिस इज़ देयर मेन फंक्शन, राइट। अभी राइबोसोम्स की एक और स्पेशलिटी है, ये राइबोसोम्स mRNA से कनेक्ट होते हैं।
mRNA is one of the type of your RNA. We call this M as messenger RNA. हम इस M को messenger बोलते हैं. So this is basically messenger RNA जिसके साथ राइबोसोम्स आकर अटैच होते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स आकर अटैच होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस बिगिन करते हैं. अगर मैं राइबोसोम्स के स्पेसिफिक मैकेनिज्म की बात करूं तो कई बार राइबोसोम एक mRNA पे कई सारे होते हैं, सिर्फ एक नहीं. कई बार आप देखेंगे कि दिस इज़ द चेन ऑफ mRNA और इस mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स कनेक्टेड हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर ये mRNA की चेन है तो यहाँ पे एक एक राइबोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा. ज़रा स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के मुझे बताइए बच्चों, क्या ये आपको बीडेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? एज इफ कोई नेकलेस है जिसमें बीड्स लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, इज़न्ट इट? तो इसे हम इसीलिए पॉलीजोम बोलते हैं. इसे हम बीडेड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और इसे हम पॉलीजोम भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ RNA ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम्स ऑन अ सिंगल mRNA. सो वी कॉल दिस एज पॉलीजोम. अब अगर राइबोसोम्स कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है हमारे पास तो ये राइबोसोम्स पॉलीजोम का रोल प्ले करेंगे और अल्टीमेटली प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेंगे. एक बार मैं आपसे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी. यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जैसा कि हमने पढ़ा, इट इज़ ATS. S मतलब अगेन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. और यहाँ पे आप जब यूनिट स्प्लिट करते हैं, देखिए आपको यूनिट्स याद करने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका, बेहतरीन तरीका बता रही हूँ. 70S और ATS, इस तरीके से आपने दोनों राइबोसोम्स लिख लिए. यहाँ पे 30, 40, 50 एंड 60, इस तरीके से 30 से लेकर 60 तक का कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस क्रिएट कर लीजिए. अब आपको सब यूनिट्स अगर न याद रहती हों और इनमें अगर कोई कन्फ्यूजन होता हो तो हम देखेंगे इन्हें याद करने का तरीका. देखिएगा, अगर इन यूनिट्स को आप याद करना चाहते हैं तो 30 एंड 50 आर द सब यूनिट्स ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड 40 एंड 60 आर द सब यूनिट्स ऑफ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम. तो ये यूनिट्स बेसिकली आपके राइबोसोम, दोनों टाइप के राइबोसोम की हैं. एक हमारे पास 70S है और एक हमारे पास 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है. 80S यूकैरियोट्स में दिखाई देगा, 70S आपको प्रो में तो दिखाई देगा ही, लेकिन पता है ये आपको यूकैरियोट्स में भी दिखाई देगा. मैं बताती हूँ कैसे. ज़रा याद कीजिए दो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम होता है. सो थिंक अबाउट इट, इट इज़ सेल ऑर्गेनल इन अ सेल ऑर्गेनल, इजंट इट? एक सेल ऑर्गेनल सेल है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर दूसरा सेल ऑर्गेनल है. देखिएगा, ये मेरा सेल है, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल है. मैंने इसे बड़ा बनाया है बट कंसिडर इट टू बी माइटोकॉन्ड्रिया. सॉसेज शेप होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसका शेप चेंज करके बनाया है, बट इट इज़ सॉसेज शेप. और इसके पास होते हैं राइबोसोम 70S. तो इमेजिन सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल, दिस इज सेल ऑर्गेनल 1 एंड दिस इज सेल ऑर्गेनल 2. तो इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल इन अ सेल ऑर्गेनल. दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ राइबोसोम और इस पर कई बार नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. यूकैरियोटिक राइबोसोम हो या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों ही राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल हैं, राइट? हमारे पास राइबोसोम्स के अलावा कुछ ऐसी भी बॉडीज़ हैं जो कि नॉन लिविंग हैं. इन बॉडीज़ को हम इंक्लूजन बॉडीज़ बोलते हैं. ये हेडिंग हमने एज इट इज़ NCERT के हिसाब से चल रहे हैं बेटा, इसलिए हम उसी सीक्वेंस में ले रहे हैं. इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में मैंने आपको साइटोप्लाज्म में भी बताया था दैट दीज आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. ये नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इन्हें सिर्फ ऐसे जनरली नॉन लिविंग ना मान लें. ये नॉन लिविंग होने के बावजूद भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हमारे पास इंक्लूसिव बॉडीज़ या इंक्लूजन्स हैं, सेल इंक्लूजन्स हैं, जिन इंक्लूजन्स में कई सारे ग्रैन्यूलेटेड फॉर्म में हैं. जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, इनमें आपको फॉस्फेट स्टोर मिलेगा. साइनोफायसिन ग्रैन्यूल्स हैं और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं.
यहाँ पे नाइट्रोजन स्टोर होता है और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल एज नेम इज सजेस्टिंग, जहाँ पे ग्लाइकोजन का फैट का स्टोरेज होगा, राइट। ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं, यूज़फुल हैं, जिनके अंदर हमें फूड को स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व बॉडीज़। छोटी छोटी सी बॉडीज़ के फॉर्म में हम फूड को स्टोर करके रखना चाहते हैं, इसलिए हमने उन्हें किस में पैक किया है, वैक्यूल्स में। सो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स विच आर स्टोरेज फॉर्म और विच आर बेसिकली हेल्पफुल इन द स्टोरेज। इसी तरह आपको कुछ वैक्यूलेटेड फॉर्म जैसे गैस वैक्यूल्स जो हैं, ये आपको मिलेंगे ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल पता है बच्चों क्या हेल्प करते हैं? देखिए वैक्यूल है तो वैक्यूल का काम स्टोरेज का तो हो ही गया, वैक्यूल स्टोर तो करेगा ही चीज़ों को। इस वैक्यूल में अगर गैस फिल हो जाए, गैस स्टोर हो जाए, तो द वैक्यूल और द वेट ऑफ वैक्यूल बिकम्स लेस, isn't it? And it will start giving buoyancy to the organism और ऑर्गेनिज्म को फ्लोट करने में मदद करेगा। तो ये जो वैक्यूल्स हैं इनमें एयर फिल्ड हो जाती है, जिसके कारण दे बिकम लाइटर इन वेट, और लाइटर इन वेट होने के कारण ये ऑर्गेनिज्म को भी वज़न में हल्का बनाते हैं और इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल बेनिफिट्स उठा पाता है।